बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि हम अपने इस इस इंग्लिश सीखने के तरीके को दो हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। एक हमारा होगा बेसिक इंग्लिश के हवाले से और दूसरा होगा स्टैंडर्ड इंग्लिश के हवाले से। जबकि हमने आज जो लेक्चर बनाना है वो लेक्चर हम बना रहे हैं बेसिक इंग्लिश पे, और जो हमारा कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो हमारा होगा स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के हवाले से एमडीकेट, ईकेट, टॉएफल, आईएल्टीएस स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। तो आज हम अपना बेसिक इंग्लिश का दूसरा लेक्चर सीखने जा रहे हैं। जहां पे हमने पहले छोड़ा था हम वहां से ही इसको हम स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन की जेंडर्स के बारे में। आपको पता है कि नाउन की 4 जेंडर्स हैं व्यूअर्स। एक जेंडर है उसकी मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरी है फेमिनाइन जेंडर, तीसरी है कॉमन जेंडर और चौथी है न्यूट्रल जेंडर। व्यूअर्स, आपको पता है कि मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। मैस्कुलाइन जेंडर स्टैंड्स फॉर मेल्स ओनली, और मैस्कुलाइन जेंडर रिफर्स टू मेल्स ओनली। यानी कि व्यूअर्स, वो जिन्स जो कि सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। राइट व्यूअर्स, जैसे आप एग्जाम्पल्स में देखें, सबसे पहला मिसाल है मैन। आपको पता है मैस्कुलाइन है, मुज़क्कर है। बॉय, फादर, किंग, लाइन, अंकल। व्यूअर्स, ये जो 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं ये मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि वो जिन्स जो कि सिर्फ ही मुज़क्कर यानी कि मेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जबकि जो दूसरी जेंडर है वो व्यूअर्स जेंडर है फेमिनाइन जेंडर। एक्चुअली व्यूअर्स, इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से होगी। फेमिनाइन जेंडर स्टैंड्स फॉर फीमेल्स ओनली, और फेमिनाइन जेंडर रिफर्स टू फीमेल्स ओनली। यानी कि वो जिन्स जो कि सिर्फ मोनिस के लिए इस्तेमाल हो, सिर्फ फीमेल्स के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। व्यूअर्स, फेमिनाइन जेंडर के अंदर आपके जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। यानी कि इंसान औरतें भी हो सकती हैं, और जानवर जो हैं फेमिनाइन जो होंगे, फीमेल्स होंगे, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके फर्दर एग्जांपल्स आप देखें, लाइक पहले हमने जैसे मैस्कुलाइन में मैन लिखा था तो उसका फेमिनाइन बनेगा वोमेन। बॉय लिखा था उसका फेमिनाइन बनेगा गर्ल। फादर लिखा था उसका फेमिनाइन बनेगी मदर। जैसे किंग लिखा था उसका फेमिनाइन बनेगा क्वीन। जो लाइन लिखा था उसका फेमिनाइन बनेगा लाइनेस। जो हमने अंकल लिखा था उसका फेमिनाइन बनेगा आंट। तो व्यूअर्स, ये था मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। उसके बाद व्यूअर्स जो तीसरी जेंडर है उसको कॉमन जेंडर कहा जाता है। कॉमन जेंडर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। कॉमन जेंडर स्टैंड्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। व्यूअर्स, कॉमन जेंडर जिसको जिन्स से आम कहा जाता है, उस जिन्स को कहा जाता है कि जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो। इससे मुराद है कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी जेंडर से ताल्लुक रखता है, लेकिन पता नहीं है कि वो उसमें मेल का जिक्र हो रहा है या फीमेल का जिक्र हो रहा है। तो इस किस्म की जिन्स को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एग्जांपल्स आप देखें, जैसे टीचर। अब टीचर अगर इनफरादी तौर पे आपके सामने लफ्ज को लिया जाएगा तो इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हम मेल टीचर के लिए बात कर रहे हैं या फीमेल टीचर के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट। स्टूडेंट से भी इनफरादी तौर पे हमें पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है। लाइकवाइज डॉक्टर, मेल है या फीमेल,
पता नहीं, चाइल्ड मेल है या फीमेल पता नहीं, फ्रेंड मेल है या फीमेल इसका भी पता नहीं, पेरेंट मेल है या फीमेल इसका भी इनफरादी तौर पे हमें पता नहीं चलता जब तक कि उसको जुमले के अंदर इस्तेमाल न किया जाए। तो भी बस ऐसी जेंडर यानी कि ऐसा लफ्ज जो जेंडर हो, नाउन जेंडर हो और उसका पता ना चले कि वो मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम कॉमन जेंडर कहेंगे। इसके बाद भी बस नंबर 4 पे जेंडर जो आती है उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से है, इट स्टैंड्स फॉर लाइफलेस थिंग्स और इट रिफर्स टू लाइफलेस थिंग्स। मीन्स व्यूअर्स, वो जिन्स जो कि किसी भी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल हो, हम उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। व्यूअर्स, यहां पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो लाइफलेस चीजें होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक लाइफलेस चीज वो होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, दूसरी लाइफलेस थिंग वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे एनिमिटी, दुश्मनी, आप देखें कि दुश्मनी को आप सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक इलनेस, बीमारी है, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं। तो ये भी लाइफलेस जेंडर के लाइफलेस थिंग्स के अंदर आता है, इसको भी न्यूटर जेंडर ही कहा जाता है। तो लाइफलेस थिंग जो होगी वो आपकी 2 किस्म की होगी, एक वो जिसको टच कर सकते हैं, एक वो जिसको आप टच नहीं कर सकते। फर्दर इसके एग्जांपल्स आप देखें, जैसे बुक, किताब लाइफलेस है, टेबल लाइफलेस है, सिटी लाइफलेस है, कार लाइफलेस है, कंप्यूटर लाइफलेस है, ऑनेस्टी लाइफलेस है। इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ईमानदारी को टच नहीं कर सकते। तो इसका ताल्लुक भी हमारे न्यूटर जेंडर से होगा। तो व्यूअर्स, नाउन की ये 4 जेंडर्स हैं। इसके बाद व्यूअर्स, ये हमारा पार्ट 1 है, जबकि जो पार्ट हमारा 2 होगा उसके अंदर हम न्यूटर जेंडर के रूल्स पढ़ेंगे। व्यूअर्स, कायनात के अंदर बहुत सारे नाउन हैं, बहुत सारे नाउन हैं। उन सब के बारे में मालूमात रखने के लिए हमें न्यूटर जो जेंडर्स हैं उनके रूल्स पढ़ना लाजिम होते हैं, क्योंकि हमें उससे अंदाजा हो जाता है कि कायनात के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, आया उनका ताल्लुक मेल से है, फीमेल से है, कॉमन से है या न्यूटर से है। क्योंकि हमें सारी चीजों की क्लासिफिकेशन चाहिए होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना होती है। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें उसकी जेंडर के बारे में पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इनकी जेंडर्स का पता हमें चलेगा उनके रूल से। तो इनके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन जो स्टार्ट होगा पार्ट 2 का, वो हमारा रूल्स ऑफ जेंडर्स होगा। राइट व्यूअर्स, सो कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।